आपका स्वागत है इस स्टार्टअप बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। हम बात करने वाले हैं एक बिज़नेस की, और जब भी बात बिज़नेस की आती है या किसी भी चीज़ की आती है तो सबसे पहले आदमी सोचता है कि हम कोई काम क्यों करें, क्या होए और कैसे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको कोई काम क्यों करना चाहिए। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि हम ये भी मन बना सकते हैं कि क्या अगले 6 से 8 महीने में हम 20 से 30 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, क्या 9 से 18 महीने में 60 हज़ार से 1 लाख पाना चाहते हैं क्या, या अगले 2 से 5 साल के अंदर 30 लाख से 70 लाख रुपए कमाना चाहते हैं क्या, अपने काम को बिना डिस्टर्ब करते हुए। ठीक, कोई भी कारण हो सकता है। और जब बात आती है ज़िंदगी की, तो जब हम लाइफ साइकिल या ज़िंदगी के चक्र की बात करते हैं तो वो पता चलता है पैसा, सेहत, वक्त, सम्मान, देश विदेश घूमना, आमदनी का जरिया और परिवार, यही हमारे जीवन का चक्र होता है और इन सब का हमारे जीवन में महत्व होता है। जैसा कि अगर हम पैसे के बारे में बात करें तो अब सब जानते हैं कि जीवन में हर काम को करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे अच्छी लाइफ की बात हो या किसी की सहायता करनी हो, सब कुछ पैसे के ही इर्द गिर्द घूमता है। अगर हम सेहत की बात करेंगे तो अच्छी सेहत सबसे ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छी सेहत नहीं तो पैसा भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। वक्त, अगर हमारे पास पैसा है पर उसे एंजॉय करने के लिए समय नहीं, तो हमें दोबारा सोचना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं और ऐसा कब तक करते रहेंगे। अगर हम सम्मान के बारे में बात करें तो हमारे मेंटर हमेशा हमें बताते हैं कि हर कोई सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे पहचानें। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। और हमारे भी दिमाग में ये सब चीज़ें चलती हैं कि कब तक ऐसे होगा, क्या हम वाकई में ऐसा कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम देश विदेश घूमने की बात करें तो सबसे ज़बरदस्त बात है, हर आदमी तो दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन अगर फ्री में दुनिया घूमने का मौका मिले तो इससे बेहतर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। और अगर आप इस धरती पे आए हैं तो ज़रूर जानना चाहिए कि इस दुनिया में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो 7-8 अजूबे हैं, उनको हम ज़रूर जानें, ज़रूर देखें, समझें। ठीक, अब जब बात इनकम की आती है तो एक मिडिल क्लास परिवार के लिए सबसे ख़तरनाक सिचुएशन या परिस्थिति है कि वो एक ही रोज़गार पर डिपेंड रहता है। अगर किसी भी वजह से, किसी भी कारण से रोज़गार नहीं रहता है तो जैसे लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। ठीक है, अगर हम परिवार के बारे में बात करें तो चाहे पिता की बात हो, चाहे माँ की बात हो, हम सब जानते हैं कि पिता की अहमियत ज़िंदगी में क्या है, माता की अहमियत क्या है। पिता की अच्छाई पहाड़ से भी ऊंची होती है, हर जगह हमें सहयोग मिलता है, हर चीज़ होता है। वैसे माँ हमेशा सहयोग देती है। कहा जाता है कि अगर शांत रहना है और जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें अपने माता पिता का अनुसरण करना चाहिए। ठीक, तो जब उनको हमारी आवश्यकता है तो क्या हम उनको समय दे पा रहे हैं, क्या उनके बुढ़ापे में उनकी हम मदद कर पा रहे हैं, तो पता लग रहा है शायद नहीं। लेकिन चाहत हमारी यही है और सब कुछ पैसे के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो जब पैसे के ही इर्द गिर्द घूमता है तो क्यों ना हम पैसे के बारे में बात करें। और जब पैसे की बात आती है तो दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय सलाहकार रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो पैसे के बारे में सबसे ज़्यादा लिखे हैं, उन्होंने अपनी किताब द बिजनेस स्कूल 21st सेंचुरी में बहुत क्लियर कट बताया है कि इनकम कमाने के सिर्फ यही तरीके हैं, 4 तरीके। या तो एम्प्लॉय बन जाइए, या तो सेल्फ एम्प्लॉय, या तो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हैं। सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो जैसे लोग सीए हैं, डॉक्टर कोई अपना नर्सिंग होम खोल ले, कोई एडवोकेट अपना चैम्बर खोल ले, कोई अपना शोरूम खोल ले, कोई भी काम जो अपना करता हो, चाहे पान की गिमटी ही क्यों ना हो, वो सब के सब सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में। तो बिज़नेस किसे कहा जाता है? रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं बिज़नेस का मतलब जिनके यहाँ कम से कम 500 से ज़्यादा लोग काम करते हों और वो एक समय के लिए अपने काम से हट भी जाए तो भी कोई असर उनके बिजनेस पे ना पड़े। और यही लोग बाद में चल के क्या करते हैं, इन्वेस्टर बनते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे हम एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, बिजनेस इन्वेस्टर, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। क्यों? जब हमें पता चलता है कि इनके काम करने के तरीके क्या हैं और इनके काम करने के तरीके क्या हैं। देखिए, जब एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की बात आती है तो पता चला कि हम एक दिन में 8 से 10 घंटे ही काम कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे में इससे ज़्यादा समय हमको मिल नहीं सकता। और कारण ये है कि इनकम भी हम व्यक्ति पर ही निर्भर रहती है। कमाई का एक ही जरिया है, क्योंकि समय नहीं है कि हम कोई और काम कर सकें, और काम नहीं तो कोई कमाई नहीं।
इसलिए हम एक अस्थायी आमदनी का जरिया हैं और हमेशा डर बना रहता है कि ये कैसे ज़िंदगी चलेगी। लेकिन जब बिजनेसमैन इन्वेस्टर की बात आती है तो इनके पास एक दिन में लाखों घंटे काम होता है। कैसे? मान लीजिए कोई कंपनी है, वहाँ पे 1000 लोग काम करते हैं। अगर वो लोग 10 घंटे ही काम किए तो उनके लिए 10,000 घंटे काम हो गए कि नहीं? ठीक। इनकम सिस्टम से होती है क्योंकि वो लोग काम करते हैं, सैलरी लेते हैं और उनके लिए काम करते हैं। एक से ज़्यादा इनकम के जरिए होते हैं। इनकम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के बिना भी आती है। तो हमें और आपको भी किसी ऐसे काम की ज़रूरत है जिसमें हमारे लिए भी लाखों घंटे काम हो सके, हमारे लिए भी इनकम का जरिया एक से ज़्यादा हो, हमारे बिना भी आमदनी आए। तो क्या जो भी आज आप काम कर रहे हैं या आगे भविष्य में कोई ऐसा काम आपने सोच के रखा है कि आपके लिए भी ऐसा हो सके? अगर नहीं तो सोचने की ज़रूरत है। एक और बड़ी समस्या है, जब हम मनी शेयरिंग की बात होती है, जब देखते हैं तो पता चला कि दुनिया के 80% लोग तो नौकरी ही करते हैं, केवल 20% पैसा उनके पास है और दुनिया के 20% लोग बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स हैं और उनके पास दुनिया का 80% पैसा। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर हमें खुश रहना है, हमें ज़िंदगी में सब कुछ अगर चाहिए तो हमको एक स्थायी आमदनी का जरिया पैदा करना पड़ेगा। मतलब हमको बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत है। और जब बिज़नेस की बात आती है तो कहीं न कहीं दिमाग में ये बात आती है कि बिज़नेस हम कैसे करें, क्योंकि जब हम परंपरागत बिज़नेस करते हैं तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। क्या? बिज़नेस का मतलब ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है तो रिस्क भी है। लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, कानूनी अड़चनें बहुत रहती हैं, बिज़नेस के खर्चे बने रहते हैं, कोई एजुकेशन नहीं होता है। इस वजह से हर आदमी बिज़नेस कर नहीं पाता। लेकिन अगर नए ट्रेंड की बात करें, आज के ज़माने की बात करें, तो पता चलेगा कि लगभग ना के बराबर पैसा लगता है। यहाँ लोग चाहते हैं कि आप कामयाब हो, कोई कानूनी अड़चनें नहीं है, कोई ऐसा अलग से खर्च नहीं है। एजुकेशन और सपोर्ट आपको पहले दिन से ही मिलेगा। अगर कोई आपको ये प्रोग्राम बता रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ही तो दे रहा है, एजुकेशन ही तो दे रहा है। तो नए ट्रेंड के बिज़नेस में ये एडवांटेज हमको मिल सकता है। तो ये तो था कि क्यों किया जाए काम को, क्योंकि पता चल गया कि जब तक हम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर नहीं बनेंगे तब तक हम अस्थायी आमदनी नहीं पैदा कर सकते, और अस्थायी आमदनी नहीं पैदा होगी तो हम एक तरीके से कभी अपनी ज़िंदगी को पूरा इंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कम से कम हमारे लिए भी लाखों घंटे काम हो, हमारे लिए भी सिस्टम बेस्ड पैसा बने, हमारे ऊपर आमदनी ना निर्भर हो। ये 3 चीज़ें हमको चाहिए। अब हम आपसे आगे बात करने वाले हैं कि आखिर में बिज़नेस है क्या, कहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए भी इतना बड़ा एम्पायर या हमारे लिए भी इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा हो सकता है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा आज की डेट में FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स और हेल्थ के बारे में बात किया जाए तो लगभग 16 लाख करोड़ की पर साल की मार्केट है। हम आप सभी लोग सब दुकानों पे जा रहे हैं, ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं, बड़े स्टोर्स में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। चाहे हमारी इनकम हो ना हो, लेकिन हमारी ज़रूरतें नहीं बंद हो रही और सब लोग इसी में से पैसा कमा रहे हैं। चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे स्टोर वाले हो, चाहे बगल की दुकान वाले, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमको तो कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो स्टार्टअप, इसीलिए हमने नाम दिया है कि हम भी स्टार्टअप कर सकते हैं, हम भी अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम जब बिजनेस करेंगे तो ही हमारी समस्याएं ख़त्म हो सकती, तो ही हम ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे होगा बिज़नेस। इसके लिए समझना पड़ेगा कि आखिर बिज़नेस होता कैसे है। देखिए, हर इंसान कस्टमर है और उसके पास परिवार है तो ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो सामान मार्केट से ही खरीदेगा। मान लेते कोई सामान उसने 100 रुपये का खरीदा तो पता चला 40 रुपये कारखाने में चला गया और लगभग 60% कहाँ चला गया? C&F, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट, यहाँ सब चला गया। अब ये बताइए, अगर कस्टमर सामान ना खरीदे और कारखाने में सामान ना बने तो किसी को कोई एक भी रुपए का लाभ होगा? नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है? जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमको सामान हमारे तक पहुँचा रहे हैं। अगर इनको हटा दिया जाए तो जो ये सर्विस देगा वो उसका 60% होगा। तो मैं आपसे यही तो बताना चाह रहा हूँ कि यही तो अपना बिजनेस हो सकता है। करना क्या, ऑलरेडी यूज़ तो हम करते ही हैं। रिटेल मतलब हम प्रोडक्ट तो शेयर या कोई जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो तो हम बताते ही हैं मार्केट में। डिस्ट्रीब्यूट नहीं समझ में आया तो हमने उसको बता दिया, भैया यहाँ से हमने ये चीज़ ली थी, आप वहाँ से ले सकते हो। इसी को तो डायरेक्ट सेलर बोलते हैं, इसी को तो डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा? 60% पैसा आपका हो सकता है। आप तो कस्टमर है ही, जो और भी लोग हैं उनको अगर बताते हैं तो ये 60% का एडवांटेज आप ले सकते हैं।
अब बात आती है वो कंपनी कौन सी है जो हमको मदद करेगी, जो हमारे साथ पार्टनरशिप करके हमको ये 60% का एडवांटेज देगी। तो जब कंपनी की बात आती है तो कंपनी तो बहुत है, लेकिन जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो 1959 से स्टार्ट है। आज की डेट में हम एमवे नहीं, एमवे के फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं, थर्ड जनरेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि एमवे आज के टाइम पे क्या है। तो अगर आज के टाइम पे हम बात करेंगे तो हम एमवे के साथ दुनिया के 100 देशों में काम कर सकते हैं। और लगभग बात करें तो एमवे वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये कौन बता रहा है? डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ बता रहा है। फोर्ब्स लिस्ट में भी एमवे का नाम है। 62,000 करोड़ का एमवे का टर्नओवर है, ये हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो गवर्नमेंट के साथ मिलके एमवे जो है काम कर रही है। अगर हम बात करें तो जैसे स्किल इंडिया, रिटेलर्स एसोसिएशन, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, आईआईएम अहमदाबाद, एफएसएसआई, आईडीएस से, यहाँ सब के साथ मिलके काम कर रही है। यहाँ तक कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी, बुक्स में भी पढ़ाया जा रहा है। एमवे 1000 करोड़ का टर्नओवर, 1000 करोड़ की इंडस्ट्री भारत में लगा चुकी है मदुरई में। ये आप उसका देख सकते हैं एक फ़ोटो कि कैसे ये इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है। साथ में जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो जब 25 सीईओज़ के साथ मीटिंग हुई थी, पहली बार यूएस गए थे पीएम मोदी जी, तो उसमें एमवे के भी सीईओ मिलिंद पंत थे और एमवे को लेके भारत में क्या योजना थी वो सारी बात वहाँ पे की कि कैसे एमवे को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए एमवे उनका सहयोग दे सकता है। उसी के बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी। तो ये तो था, आखिर क्या है ये बिज़नेस। तो आपने देखा, अंदाज़ा लगाया कि किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिला के जो है अपना काम करके और आगे बढ़ रही है। अब बात आती है कि अंत में हम बात करेंगे कि कैसे किया जाता है और कैसे हम आपकी सहायता करने वाले हैं, आप कैसे इसमें सफल होंगे। तो उसके लिए सीधी सी बात है, सबसे पहले एक आईडी एड्रेस प्रूफ पैन नंबर के साथ, आपके अकाउंट डिटेल के साथ, मोबाइल नंबर, ईमेल के साथ आपका ज्वाइनिंग हो जाता है और कोई भी आपका ज्वाइनिंग कॉस्ट नहीं लगता है। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो करना क्या होगा, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और अभी आपने देखा कि हर कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, हर प्रोडक्ट के लिए वो मार्केट जाता है। तो एमवे भी प्रोडक्ट बनाती है। कैसे प्रोडक्ट? 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के प्रोडक्ट, जिसको आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं समझ में आए तो आप वापस भी कर सकते हैं। अब होम केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, मेंस ग्रूमिंग, स्किन ट्रीटमेंट सिस्टम, ब्यूटी, हेयर केयर, हर तरीके के प्रोडक्ट हैं और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट प्रोडक्ट हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो वेट मैनेजमेंट, एनर्जी ड्रिंक्स, उसके बाद एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, उसके बाद जो है ऑयल, जीरो ऑयल कुकिंग और ट्रेडिशनल हर्ब, मतलब इंडियन हर्ब्स के बारे में भी बात करते हैं। तो ये सब इनके पास प्रोडक्ट है। करना क्या है, ये देखिए, ये सब प्रोडक्ट हमारे घर में अब तक आ रहे होते हैं, इनसे हमको कोई पैसे नहीं मिले आज तक। अगर हम इनको रिप्लेस करते, इनकी जगह इन प्रोडक्टों को यूज़ करना शुरू करें तो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है, बोनस है, छूट्स हैं और आपका अपना एक बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका अगला सवाल है पैसा कितना आता है। उसके लिए सीधा सा एक एग्जांपल लेंगे और उसके माध्यम से हम समझाएंगे पैसा कितना आता है। मान लेते हैं ये आप हैं और आपके साथ 3 से 4 परिवार और आए और बोले कि हाँ, अगर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, अच्छा है, तो हम भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहेंगे। ठीक, तो क्या 3-4 परिवार मिलके एक एवरेज खर्चा अगर देखा जाए किसी भी परिवार में 10,000, 15,000, 20,000 से कम नहीं है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लेते हैं 5 से 7,000 रुपये हर परिवार का बेसिक चीज़ों में खर्चा है। तो क्या 3 से 4 परिवार मिलके 25,000 का टर्नओवर नहीं होगा? ज़रूर। ठीक, अगर मान लेते 3 से 4 परिवार मिलकर 25,000 का अपना प्रोडक्ट लेते हैं तो लगभग 4,000 रुपये आपको मंथली और लगभग 62,400 रुपये एनुअली, 4,120 रुपये मंथली हो गया, 62,400 एनुअली हो गया। ऐसे अगर मान लेते हैं आपके साथ 15 परिवार आए और केवल अपने घर का प्रोडक्ट बदले, 10-10 हज़ार का प्रोडक्ट बदले, तो लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा का प्रोडक्ट हो गया। और लगभग 2 घंटे ही काम करें तो आपके लिए 30 घंटे काम हो गए और यहाँ पे जो आपको पैसा बना वो लगभग 13,020 रुपये मंथली, 1,56,240 रुपये एनुअली। ऐसे अगर 40 परिवार आ जाएं और अपने घर का केवल प्रोडक्ट बदल दें तो लगभग 4 लाख का टर्नओवर हुआ। 2 ही घंटे काम करें तो लगभग 80,000 का काम हुआ। और यहाँ पे जो आपको
पैसा आएगा मंथली वो 43,300 रुपये हुआ, 43,300, साथ में 5,19,700 एनुअली हो गया। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। मान लेते हैं 100 परिवार अपने घर का प्रोडक्ट चेंज कर दें तो लगभग 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर, और ये लोग 2 ही घंटे काम करें तो आपके लिए 200 घंटे काम हो रहे हैं। अगर हम पैसे के बारे में बात करें तो लगभग 94,770 रुपये मंथली, 11,37,240 रुपये ईयरली। ये मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि इस तरीके से ये हुआ। ठीक, अब बात आती है कि इसके बाद फिर क्या होगा। अगर मान लेते हैं ऐसे ही लोग आपकी टीम में जो है 10 लाख का टर्नओवर करने लगें तो आपको क्या मिलेगा। उन सब अलग अलग टीमों से 50-50 हज़ार रुपये लीडरशिप कमीशन आपको मिलेगा, और आपकी टीम का जो 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए मंथली है वो मिलेगा। लगभग 30 से 40 लाख रुपए आप यहाँ पे साल का बना सकते हैं, और ऐसे लेवल्स को हम लोग एमरल्ड्स बोलते हैं। अगर ऐसे 6 टीम आपका 10 लाख का टीम टर्नओवर करने लगे तो उनको लगभग लाख रुपए, और आपको प्रति टीम से 50-50 हज़ार जोड़े तो लगभग 3 लाख रुपए, साथ में आपने जो पर्सनल काम किया लाख रुपए, वो तो लगभग 4 लाख रुपए मंथली के आसपास आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए के आसपास आपको बनेगा। और ऐसे लेवल्स को यहाँ पे हम फाउंडर्स डायमंड कहते हैं। ठीक है, अब ये तो था कि कैसे पैसा आता है, कैसे आगे बढ़ते हैं। अब तक कंपनी ने 4.3 लाख करोड़ पूरी दुनिया में बांटा है, और लगभग 8.7 हज़ार करोड़ रुपए इंडिया में दे चुका है। ठीक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो सकता है। और आपको बताऊं, ये जस्ट टीम वर्क है, और जब टीम वर्क की बात आती है तो कैसे ये होगा, कैसे हमको इसमें काम करना होगा। तो देखिए, अगर आप ये 3 काम कर सकते हैं तो आप इस बिज़नेस में आसानी से सफल हो सकते हैं। आपको ये ज़रूर यहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए। आप सोचिए, क्या ये 3 काम हो सकता है? क्या आप 10 से 14 घंटे सप्ताह में काम करने को तैयार हैं? अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो पर डे 1 से 1.5 घंटे का आप सोच के देखिए। हम 8 घंटे 10 घंटे देते हैं तब भी जो है पर डे का, तब भी जो है 50,000 से 1 लाख नहीं बना पा रहे हैं। अगर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा देकर अगले 2 से 3 साल के अंदर 1 लाख 1.5 लाख बनने की संभावना है, तो क्या ये हो सकता है? आप खुद सोचिए। क्या आप अपने घर के 8 से 10 प्रोडक्ट बदलने को तैयार हैं? आप इसको दूसरे ढंग से सोच सकते हैं। अभी तक तो हमारे घर में सामान इस्तेमाल हो रहे थे, कभी तो कोई इनकम नहीं आई। अगर हमें अपने घर के प्रोडक्ट बदलने से इनकम आने की संभावना है तो क्यों ना हम इसको ट्राई करके देखें। तीसरी बात, क्या आप बिज़नेस के लिए 10-15 लोगों से मिलने को तैयार हैं, मिलवाने को तैयार हैं? देखिए, हम सब सोशल प्राणी हैं, सोशल इंसान हैं। हम सब के पास जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, और हम सब लोग को कुछ न कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम बताने से पीछे नहीं हटते। तो अगर हम यहाँ वैसे भी लोगों से मिलते हैं, अगर हम यहाँ पे 10 से 15 लोगों को मिलवाएं, अगर मिलवाने को तैयार हैं, ये 3 काम करने को तैयार हैं, तो हम आसानी से इस बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं। अब आपका अगला सवाल होगा कि कैसे होगा सपोर्ट। सिंपल, एमवे आपको प्रोडक्ट के रूप में, साथ में लोकल टीम, जैसे हम प्लान दिखा रहे हैं तो हमारे ऊपर हमारी टीम होगी, वो सपोर्ट करेगी। साथ में एमवे गुरुकुल, जहाँ पे जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं उनके वीडियोज होंगे, उन्होंने वो कैसे सफल हुए आपको वहाँ पे बताएंगे, तो ये आपको टीम करेगी सपोर्ट। अब सवाल है कैसे लोग इस बिज़नेस में सफल हैं। तो आप देख सकते हैं, एक नासा का साइंटिस्ट, डॉक्टर, इलेक्ट्रीशियन, सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट, आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट, सीनियर आईएएस, एमबीए स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेल्स का बंदा, बस कंडक्टर, हाउसवाइफ, नोबेल प्राइज नॉमिनेटेड मेडिकल डॉक्टर, चीफ इंजीनियर नासा में, स्कूल टीचर, जॉइंट सेक्रेटरी बिहार से, बिजनेसमैन, फिल्म एक्टर जो कि 10th फेल हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये कुछ प्रोफाइल हमने देखा, यहाँ देख सकते हैं। कन्वेंशनल बिजनेस बनारस से, कंप्यूटर्स कंसल्टेंट नोएडा से, प्रोफेसर टीचर इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में, कन्वेंशनल बिजनेसमैन कल्याण से, फार्मास्यूटिकल्स में इंदौर से, कन्वेंशनल बिजनेसमैन गोरखपुर, इंजीनियर एजुकेशनलिस्ट एंड बीकानेर से, कन्वेंशनल बिजनेसमैन लखनऊ से, एक्टर कारपोरेटर मुंबई से, एमबीए स्टूडेंट लखनऊ से, गवर्नमेंट जॉब कोटा से, गवर्नमेंट जॉब लखनऊ से, कॉर्पोरेट ट्रेनर कोटा से। तो मतलब आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी के लोग इस बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं। इसी तरीके से जिनके माध्यम से हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं उनके बारे में बात करें, सुमित एंड तानिया बहादुर जो आईआईटी दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो हमारे इंडिया के कंट्री मेंटर है, और उन्हीं के माध्यम से सब लोग ग्रो कर रहे हैं। ठीक, उन्हीं के गाइडेंस में अंकिता एंड नितेश दीक्षित जो होम मेकर और स्टूडेंट, ठीक, उन्हीं के गाइडेंस में
अभय एंड मधु सिंह जी जो एडवोकेट और होम मेकर होते हुए इस बिज़नेस को सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं, और इन्हीं सब के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ में लोकल टीम के सपोर्ट के लिए, जैसे मैं खुद बात कर रहा हूँ, स्वतंत्र कुमार सिंह और मेरी वाइफ रंजना सिंह, हम दोनों लोग मिलके यहाँ जो भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, सफल होना चाह रहे हैं, हम लोग उनके लिए प्रयासरत हैं। तो इस तरीके से एक सपोर्ट टीम है। अब साथ में और ज़्यादा सीखना समझना चाहते हैं तो सिंपल ये इतने सारे लिंक्स हैं, इन सब के माध्यम से आप बिज़नेस को आसानी से सीख कर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अब बात आती है कि क्या भविष्य है एमवे का और डायरेक्ट सेलिंग का भारत में। साधारण सी बात है, अगर हम एमवे के भविष्य के बात करें तो बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में निकल रहा है कि 64,500 करोड़ का टर्नओवर 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करेगी, और उसमें से एमवे 6,000 करोड़ तक करेगी, ये फिक्स हो चुका है। तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा बिज़नेस है, और अभी तो सब कुछ होना बाकी है। अगर हम पूरी दुनिया में बिज़नेस देखने की बात करें तो ये देख सकते हैं, इंडिया, मलेशिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, कोरिया, जापान, चाइना, यूएसए, हर जगह की बात हो रही है। सिर्फ इंडिया में अभी 7800 करोड़ का बिजनेस हुआ, 135 करोड़ की जनसंख्या में। अमेरिका जैसे देश में 32 करोड़ की जनसंख्या में 2 लाख करोड़ का बिजनेस हो चुका है। मतलब क्या है, अभी इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस होना बाकी है, और इंडिया सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन के सामने आ रही है। कंपनी के टर्नओवर के बारे में अगर हम बात करें 2020 के अनुसार लगभग 6.236 करोड़ का टर्नओवर है। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे आप आगे बढ़ें, और इसमें हेल्प लेने में मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूं। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि आपका अपना बिजनेस हो तो आप इस बिजनेस से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हैं पार्ट टाइम में कोई टारगेट फिक्स ना हो और हम काम करना चाहें तो इससे बेहतर बिजनेस नहीं हो सकता। अगर आप घर से टेक्नोलॉजी बेस बैठ के बिजनेस करना चाहते हैं घर से सीखते हुए तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोई सीमा ना हो, मतलब ये हुआ कि अगर आप इनकम अगले साल या 1.5 साल 2 साल बाद ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्लानिंग करके इनकम बढ़ा भी सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई रिस्क नहीं तो इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता। और इन्हीं बातों के साथ अब हम यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करेंगे। साथ में हम यहाँ पे एक क्लोजिंग कमेंट देने से पहले ये ज़रूर आप लोगों से बोलेंगे कि आप ये सोच के देखिए कि इस बिज़नेस को ना करें तो क्या करें। क्या कहीं पे कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा काम करके हम अपने परिवार के साथ रहते हुए लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद दूसरा सवाल, ठीक है, ये दूसरा सवाल, अभी नहीं करें तो कब करें। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी हम जवान हैं, अभी लाइबिलिटी हमारे ऊपर कम है, बच्चे बड़े होंगे, उनके फीस पास, एजुकेशन, हर चीज़ देखना। तो अभी जो हमारे पास संभावना है या अभी जो लाइबिलिटी हमारे पास कम है, अभी करने का राइट टाइम है या आगे राइट टाइम होगा, खुद सोच के देखिए। और तीसरा सवाल और अंतिम सवाल, अगर आप अपने परिवार के लिए नहीं जिम्मेदार होंगे तो कौन जिम्मेदार होगा, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन 3 सवालों के बारे में आप ज़रूर सोचिएगा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या। साथ में इसी के साथ मैं ये प्रेजेंटेशन अपना ख़त्म करता हूँ। जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे आप ज़रूर बात करिए और पूछिए कि ये बिज़नेस उनकी ज़िंदगी में कैसे रंग भर सकता है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।